हेलो गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। आज इंटरव्यू का 12वां दिन था। आज अपने यहाँ से 5 लोग थे। 4 का डाटा मैं ले पाया हूँ, एक का थोड़ा लेट हो गया, शूट करना था, इसलिए एक डाटा पे कल बात कर लूँगा। पहला जो है वो उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा ये रहा कि क्वेश्चन की वेराइटीज़ बहुत है। पहले तो उनसे पूछा गया कि आप अपने क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताइए, कहाँ से क्या किया है, ये एमए हैं, बीएड हैं, पीएचडी भी हैं। तो उन्होंने बताया। फिर प्रेजेंट स्कूल के बारे में बताइए, तो प्रेजेंट स्कूल के बारे में बताया डिटेल। चेयरमैन का ये क्वेश्चन था। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि डैप में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं कुछ दिनों तक मेरा स्कूल हेडलेस था, तो मैं उसे हेड भी किया हूँ, हैंडल भी किया हूँ। तो उसके बाद फिर बात हुई कि अभी आप गर्ल्स स्कूल में हैं, गर्ल्स स्कूल में हैं, बॉयज़ स्कूल में जाएंगे तो कैसे हैंडल करेंगे। फिर इन्होंने कहा कि मैं बॉयज़ स्कूल में भी रह चुकी हूँ, तो क्या परेशानी होती है। तो बहुत अच्छा जवाब इनका था कि बॉयज़ जनरली फुल ऑफ एनर्जी होते हैं और उनको ड्रेन आउट करने के लिए मैं ऐसा समझती हूँ कि सबको कुछ ना कुछ इंगेज किया जाए, क्लास मॉनिटर, सब्जेक्ट मॉनिटर या डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए ताकि वो इंगेज हों और वो ड्रेन आउट हो। उसके बाद इनसे पूछा गया कि गर्ल्स की क्या प्रॉब्लम्स है। तो गर्ल्स को इन्होंने कहा कि घर में टाइम नहीं मिलता है, चूँकि जनरली माँ बाप काम पे चले जाते हैं तो बच्चे, छोटे भाई बहनों को भी संभालना होता है, तो फिर आप कैसे उनको डिलीवर करेंगे, वो तो पीछे जाएंगे। तो उनका नहीं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए हम लोग ऐसा कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक कंटेंट उनको कराया जाए स्कूल टाइम में ही, ताकि बहुत कुछ उम्मीद ना किया जाए कि वो घर से करेंगे। उसके बाद कोएड स्कूल का क्या प्रॉब्लम होता है, मतलब टाइप्स ऑफ स्कूल एंड इट्स प्रॉब्लम। नट सेल में कितने प्रकार के स्कूल हैं और उसकी क्या समस्याएं हैं, इनका इंटरव्यू का पहला जो फोकस एरिया रहा ये रहा। फिर बाद में दूसरे मेंबर ने पूछा कि मॉर्निंग असेंबली के बारे में पूछा, असेंबली में क्या होता है। इन्होंने बोला कि हम बहुत सारे मॉरल एजुकेशन असेंबली में देते हैं। फिर इनके बाद इनसे बुलिंग के बारे में पूछा कि एक तरह से हरासमेंट जो भी ले लें आप, शब्द का हरासमेंट ले लें, कई बार फिजिकली बुलिंग भी होती है। तो इन्होंने कहा कि मेरे स्कूल में हम लोगों ने बुलिंग कमेटी बना रखी है और मॉरल एजुकेशन में भी हम लोग असेंबली में भी इस बात पर जोर देते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं और इसे नहीं करना चाहिए, और एक तरह से काउंसलिंग करते हैं। बहुत अच्छा इनका रहा। इसके बाद ये एक मैगजीन की एडिटर थी, तो लेके गई थी अपना पीएचडी थीसिस और मैगजीन। उसमें एक मैगजीन में सब एडिटर थी। उसमें एक लाइन था जो इनसे अंग्रेजी में ही पूछा कि ईश्वर हमारे भीतर होता है, उसे बाहर क्यों ढूंढा जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट पे, इस अवधारणा पे इन्होंने पूरा बताया कि ईश्वर के जो रूप हैं कि साकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म और तमाम चीज़ें, द्वैत अद्वैत, पूरी फिलॉसफी पे ये आई और अपने अपनी समझ पे लाके बात को छोड़ी कि अपनी अपनी आस्था जिधर है वो उस रूप में देखते हैं। कबीर के बहुत सारे दोहे कहीं, और चूँकि हिंदी की हैं और वाक्पटुता इनमें खूब है, तो इन्होंने बहुत अच्छा उसको हैंडल किया। अब आप फिर इनसे एक तीसरा बोर्ड मेंबर पूछता है कि आप गर्ल्स को अधिक से अधिक स्कूल में कैसे लाएंगे। उसके बाद फूड एंड न्यूट्रिशन पे, तो इन्होंने कहा कि एक छोटा सा हमारे यहाँ 10 मिनट का स्नैक्स ब्रेक होता है, उसमें मैं लोगों को, बच्चों को कहती हूँ कि अधिक से अधिक जो भी सीजनल चीज़ है सस्ता वो लाइए, गाजर, मूली, चना, जो भी, ताकि उससे स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस बढ़े, पोषक तत्व मिले। और फिर इनसे आयरन और फॉलिक एसिड के बारे में पूछा, तो फिर बोर्ड से ही आवाज़ आई कि अच्छा वो तो सरकार के कार्यक्रम में है, तो बोला ठीक है। हाइजीन पे
इन्होंने बोला किशोरी योजना की बात कि हर लड़कियों को महीने में एक बार 10 का एक सैनिटरी नैपकिन का पैक मिलता है, तो उस योजना के बारे में पूछे। उसके बाद एक फैसिलिटेटर का क्या काम होता है, इन्होंने ये बताया। पीएचडी में आके थोड़ा सा ये अटकी हल्का सा, हालांकि मैं इसको अटकना नहीं कहता, व्यवहारिक बात है। पीएचडी में इनसे जब टॉपिक के बारे में पूछा तो उन्होंने, बोर्ड मेंबर ने कहा भी कि जैसे मैंने देखा एक पीएचडी था कि इस इलाके में 50-60 वर्षों में पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं था, तो पंजाबी का क्या विकास हुआ, तो बड़ा नैरो टॉपिक हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि भाई टॉपिक डिसीजन अपने हाथ में नहीं होता है, वो बहुत गाइड पे निर्भर करता है। तो जब बोर्ड इंटरव्यू इनका समाप्त हो गया तो बोला कि गाइड पे निर्भर नहीं करता मैम, ये आपने सही नहीं कहा। तो ये हमसे डिस्कस कर रहे थे, हम बोले देखिए पीएचडी, इनफैक्ट पीएचडी के साथ जो समस्या है कि निर्भर तो ये गाइड पे ही करता है, क्योंकि 8 लोगों को पीएचडी प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर करा सकता है, 6 एसोसिएट प्रोफेसर और या जिसको रीडर कहते हैं, और 4 असिस्टेंट प्रोफेसर। स्पैन होता है 5 साल का, तो हर साल तो सीट खाली इतनी रहती नहीं है। अब कौन सा प्रोफेसर और पीएचडी करना है तो किस चीज़ का है, बहुत बड़ा दायरा है। और हिंदी साहित्य तो अपने आप में हिंदुस्तान में की चीज़ है, तो इसमें तो हर टॉपिक पे 2 बार 4 बार 10 बार टॉपिक ही नहीं मिलता, तो होती है। लेकिन हाँ, इनका भी कहना था कि मैं सर अपने पीएचडी का फ़ायदा नहीं उठा सकी। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि केदारनाथ अग्रवाल पे इनका पीएचडी था, घुमा के लाती कि हाँ मैं बचपन से ही बसंती हवा, और जैसा कि और बार बार इनके इस पीएचडी पे मेरी बात होती रही तीनों मॉक में, लेकिन थोड़ा सा ये कच्चा रहा। लेकिन इंटरव्यू का ये मतलब नहीं है कि 100% क्वेश्चन का जवाब दिया जाए। अल्टीमेटली ये पर्सनालिटी का मामला है, व्यक्तित्व परीक्षण है। तो कुल मिला के मैं इनके इंटरव्यू से पूर्णतः संतुष्ट हूँ, और मेरा फीडबैक यही है कि इनको अच्छा अंक मिलेगा। दूसरा, ये भी टोटल इनका भी इंटरव्यू फोकस कर गया जो मॉक में होता था, चूँकि इनके सीवी में इनके, हाँ ये मैम बहुत सारे स्कूल में चार्जेस भी हैंडल की हुई हैं, तो बहुत सारे चार्जेस के ऊपर भी इनसे पूछा गया। ये एमए अमेरिकन लिटरेचर में है, तो अमेरिकन लिटरेचर के बारे में खूब पूछा गया। हम लोग भी मॉक में, मैंने खुद ही पर्सनली इनसे अमेरिकन लिटरेचर के बारे में पूछा था, बहुत कुछ बताया भी था। तो इनका पूरा, फिर अंत में इनको कहना पड़ा, नोबेल प्राइज़ विनर का नाम पूछने लगे कि जो अमेरिकन लिटरेचर से जुड़े लोग हैं। फिर उन्होंने कहा कि सर वन ऑफ द सब्जेक्ट था। और तो फिर इनसे पूछा कि जयपुर से आपने क्यों किया। उसके बाद इन्होंने बताया। उसके बाद फिर रोल ऑफ प्रिंसिपल के ऊपर आ गया, क्वालिटी ऑफ प्रिंसिपल, रोल ऑफ प्रिंसिपल, ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन था। उसके बाद इनसे कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन और ट्यूशन, क्या आप अपने बच्चों को ट्यूशन, अगर कोई कहता है पढ़ाएंगे तो उस पर आपका क्या एक्शन होता है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन क्या है, नई शिक्षा नीति भी इसको रोकना चाहती है, तो आप कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को किस नज़रिए से देखते हैं। फिर इन्होंने कहा कि कई बार ट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, कुछ एक्स्ट्रा करना है। वैसे तो हमारे स्कूल से भी, हमारे सरकारी स्कूल से भी बच्चे तमाम कंपटीशन की अच्छी तैयारी कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट भी दे रहे हैं, लेकिन उस केस में ज़रूरत पड़ती है। तो एक प्रॉब्लम सॉल्वर खोजने के लिए हम ट्यूशन टीचर, अगर कोई अफोर्ड करता है तो कर सकता है, जेईई खासकर और नीट में। तो बैलेंस उत्तर है कि भाई एकदम से ट्यूशन को नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता है, संभव ही नहीं है। वो बोर्ड मेंबर भी चाहें तो नहीं ऐसा हो सकता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का टीचर बहुत योग्य मिले स्कूल में, बहुत कंपटीशन ओरिएंटेड हो, ऐसा नहीं होता है। तो ठीक ठाक है, आप अपने स्कूल को कैसा करेंगे, इस कैसी आपकी व्यवस्था होगी, इस पे बात हुई। फिर ईएमसी कंटेंट के बारे में पूछा, उसके स्टोरी के बारे में पूछा, बड़ा डेप्थ में ले गए। यहाँ ये थोड़ा सा फंबल किए, तो ईएमसी के स्टोरी सब कुछ अच्छे तरह से याद कीजिएगा।
उसके बाद तो एक तो इनका स्कूल हो गया, एक इनका सब्जेक्ट मैटर। एनईपी पे इनसे एक सवाल पूछा, मल्टीकल्चरलिज्म क्या है, कैसे आप उसको समझते हैं। उसके बाद इनसे स्पेशल एजुकेशन पे बहुत कुछ पूछ लिया, जैसे डिस्ग्राफिया, डिस्लेक्सिया, इस सारे चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल से पूछा। और फिर उसके बाद इनसे स्टाफ मीटिंग के बारे में पूछा कि स्टाफ मीटिंग अभी कितने दिन पे होती है, और ख़ासकर रूल्स कुछ पूछने लगे। तो उसके रूल्स जब पूछे तो बोले कि इस रूल्स के लिए हम लोग स्टाफ मीटिंग करते हैं और बताते हैं ऐसे ये इम्प्लीमेंट करना। बोला कोई रूल नहीं है, आपको प्रिंसिपल है, स्कूल चलाना है, कोई रूल नहीं आ रहा। तो स्टाफ मीटिंग तो इन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ेगी तो सप्ताह में 2 बार भी करेंगे। तो बोला कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा। तो उन्होंने कहा जैसा सिचुएशन होगा वैसा हैंडल करेंगे। तो कुल मिला के इनसे मतलब एक दूसरे से जोड़ते हुए 30 से 40 प्रश्न तक इनसे पूछा गया, और एक दूसरे से को रिलेट करके, और जो प्रश्न पूछा जाता था वो डिटेल पूछा जाता था। ये आप अपने जहन में रख लें। उसके बाद तीसरा मैडम का था, साइंस टीचर थी, फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो वही जो मैंने कहा था कि इनसे लिथियम पे पूछ लिया, जम्मू में जो लिथियम मिला है, लिथियम के क्या यूज हैं, और पूरा डिटेल लिथियम पे इनसे 5-7 क्वेश्चंस पूछे गए। लिथियम बैटरी और लिथियम कैसे एक ग्रीन एनर्जी है, तो इन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया। स्कूल रिकॉर्ड्स के बारे में पूछा, डिसिप्लिन के बारे में, को एडुकेशन पूछा। हाँ, एडुकेशन साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे कौन थे, उनका क्या स्टेज है। फिर जब इन्होंने कॉन्क्रीट और अब्स्ट्रैक्ट की बात की तो क्या डिफरेंस है कॉन्क्रीट स्टेज में और अब्स्ट्रैक्ट स्टेज में। तो कुल मिला के इनका इंटरव्यू शिक्षा और शिक्षा शास्त्र के ऊपर या पेडागॉगी के रूप में इनका फोकस रहा, तीसरा। चौथा इंटरव्यू बहुत बढ़िया रहा इनका भी। ये चूँकि SCERT में है, तो SCERT क्या है उसमें इन्होंने कुछ मटेरियल बनाया था, उस मटेरियल को भी देखा, और उस मटेरियल से भी बहुत सारे सवाल पूछे गए कि मटेरियल कैसे बनाए। इन्होंने बोला कि शोध आधारित है, बहुत बड़ा शोध तो नहीं किया हूँ, लेकिन माइक्रो लेवल पे किया हूँ। क्या शोध था, तो पोस्ट कोविड के बाद उस पर मैंने 30-35 क्वेश्चंस बनाए, उसके आंसर, कि ताकि सारे बच्चों को बीच उसको बताया जाए पोस्ट कोविड में, कोविड के दौरान लोगों के हैबिट्स बदले, खाने का हैबिट्स, घर में रहने का, टेक्नोलॉजी यूज करने का, मतलब एक तरह से जीवन के पूरे चीज़ों में एक बदलाव इन्होंने देखा, और उसके बीच इंटीग्रेशन लाने के लिए और अब पोस्ट कोविड क्या करना है उसके बारे में इनका SCERT का मटेरियल था। तो SCERT में ही हैं, तो इनसे बहुत डिटेल पूछा गया। फिर इनसे एक सवाल किया गया कि आप नेट क्वालिफाई हैं और यहाँ असिस्टेंट लेक्चरर हैं ही, असिस्टेंट तो प्रोफेसर हैं ही, तो फिर क्यों आना चाहते हैं प्रिंसिपल। तो नैसर्गिक जवाब, नेचुरल जवाब दिया। और नेट बोला अगर नेट नहीं होता तो मैं SCERT में इसीलिए हूँ कि यहाँ करता है, और SCERT के पूरे फंक्शन पे। उसके बाद इनसे पूछा कि विदेश जो टीचर जाते हैं तो उससे क्या आपने अंतर देखा, कोई गया तो। बोला कि हाँ, एटीट्यूड में अंतर तो आता है। हम जिनके साथ काम किए थे तो कैम्ब्रिज गए थे, तो बहुत सारा वर्कशॉप अपने आप करना और परिवर्तन एटीट्यूड में एटलीस्ट होता है। उसके बाद ओपन यूनिवर्सिटी से, ज़्यादातर टीचर तो यहाँ ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री लेते हैं। क्या ओपन यूनिवर्सिटी की डिग्री एट पार है, क्या वो सही है। इन्होंने कहा बिल्कुल सही है, एट पार है, दोनों के क्वेश्चन एक जैसे होते हैं। लेकिन हाँ, एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि ओपन यूनिवर्सिटी में एक कमी ज़रूर है कि जब हम क्लासेस में कोई चीज़ पढ़ते हैं तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है। ओपन यूनिवर्सिटी में पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होता है, नॉलेज इन्हेंसमेंट होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और पढ़ना कम नहीं पड़ता है, सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग ठीक बनता है, उस सब में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर्सनालिटी का जो है कि एक दूसरे से मिलकर जो व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए वो नहीं होता। बहुत अच्छा। उसके बाद फिर वही सबसे पूछा जा रहा है B.Ed से BA की मतलब पूरी जर्नी बताइए, कहाँ से क्या किए, कैसे पढ़े, पूरा इन्होंने डिटेल बताया। चूँकि इनका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट था तो बताया। फिर
इन्होंने बोला कि मैं नोटिंग ड्राफ्टिंग जानता हूँ, तो कैसे कहाँ सीखे, तो इन्होंने बताया कि मुझे ऑफिस में काम करने का बहुत मौका मिला तो मैं नोटिंग ड्राफ्टिंग बहुत अच्छा करता हूँ। उसके बाद हॉबी पे इनका आया, इन्होंने शानदार हॉबी लिखी थी, जीत गए। इन्होंने हॉबी लिखी थी कि हेल्पिंग बेटर हाफ इन कुकिंग। तो पूछा कि कैसे आप बेटर, तो बोले कि जैसे सुबह थोड़ा मैं कुकिंग कर दिया, मेरा कुकिंग हॉबी है, या वो कुछ काम कर रही हम बच्चों को तैयार कर दिया, नहला दिए। तो बहुत मार्का रखता है ये क्वेश्चन, बहुत ही इनके पूरे इंटरव्यू को मतलब बिन बिन पोजीशन में इस क्वेश्चन ने ला दिया, कितना ह्यूमनिस्टिक, कितना एम्पैथेटिक एटीट्यूड इनके व्यवहार से दिखता है। फिर योग प्राणायाम पे थोड़ा बहुत पूछा गया, प्रिंसिपल क्यों बनना चाहते हैं, और उसके बाद मटेरियल डेवलपमेंट पे वो, हाँ सोशलॉजी में कोई टॉपिक बताइए जिसके द्वारा आप कैसे लाइफ स्किल डेवलप कराएंगे बच्चों को, कुछ केस स्टडी देकर। तो उन्होंने कहा कि बच्चों को लाइफ स्किल डेवलपमेंट का एक एक टॉपिक देता हूँ, उन पर कुछ सर्वे करवाता हूँ, तो उससे बच्चों में फ़ायदा होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आती है और डिसीजन मेकिंग आती है, हाइजीन आती है, मतलब सेंस ऑफ लाइफ आता है। तो इस तरह से हम सोशोलॉजी का केस स्टडी करा के करते हैं। तो कुल मिला के इन सब का इंटरव्यू बहुत आज के डेट में बहुत अच्छा रहा। ये सब मैं तमाम लोगों को ढेर शुभकामनाएं देता हूँ, और आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोगों को क्या क्या नया मिला। तो देखिए, बार बार कहता हूँ, डैप से बाहर कुछ नहीं है और उसको ठीक से करके जाइए। आज जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे पूछ ही लिया, और एजुकेशन पॉलिसी पे आ ही गया, कोविड के ऊपर आ ही गया, आपके मटेरियल के ऊपर आ ही गया, हॉबी के ऊपर आ ही गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड पे प्रिंसिपल क्यों बनना चाहते हैं, सब लोगों से लगभग पूछा गया। स्कूल में इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करेंगे, टीचर फैसिलिटेटर शब्द से क्या समझते हैं। तो पीएचडी वाले थोड़ा और ढंग से करें, ये मत बोले कि गाइड ने मुझे टॉपिक सजाया, खुद बोलिए कि मेरी बहुत बचपन से रुचि थी इस टॉपिक पे करने का। अगर कोई पीएचडी वाले होंगे तो उसके बाद जो भी स्पेशलाइजेशन है, जैसे इनसे अमेरिकन लिटरेचर पे पूछ लिया, आप बढ़िया से अपने स्पेशलाइजेशन पे करते जाएं, स्पेशल एजुकेशन पे करें क्योंकि उसका ज़माना है, और अलग अलग सारे चीज़ों को डिफ़ाइन करें। उसके बाद जो स्कूल में आपके प्रोग्राम चल रहा है उसको फिर से देखिए, और ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है तो हम लोगों के क्लास से ही है, इसी गाइड से है, गाइडलाइन से है। अच्छे से कीजिए, अभी भी सीरियस रहिए, और कल जिन लोगों का इंटरव्यू है उनको ढेर शुभकामनाएं, और आते ही मनीष जी को फ़ोन कीजिए। और बेटर होगा कि अगर आप व्हाट्सएप कर देना लिख के। होता क्या है कि बहुत लोग भूल भी जाते हैं घर आते एग्जैक्ट क्या था, तो थोड़ा और, जैसे आज 2 लोगों ने लिख के भेजा, 2 लोग ऐसे ही, तो हालांकि मैं एक एक बात बहुत ही माइन्यूटली उनसे बात कर करके निकालता हूँ, लेकिन अगर भेजेंगे तो मेरा भी समय कुछ बचेगा। जय हिंद।